मुझे तो बड़े सेशन में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे छोटे सेशन में शब्द भेद करके जाने वाला हूँ। तो उन सब बच्चों के लिए वीडियो है शब्द भेद, बहुत ही कम टाइम में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा और एग्जाम रेडी करवाया दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि सुबह 4 बजे का अपना सेशन होने वाला है, तो उसको जरूर आने का है आपको। और अब हम समझते हैं शब्द भेद। शब्द भेद के अंदर भी वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण मतलब शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे शब्दों का 2 प्रकार में भेद होता है, हमने पहले भी देखा है, विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी के अंदर क्या क्या आता है? संज्ञा, नाम, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण और क्रिया। ये 4 चीजें किसके अंदर आती है? विकारी में। उनके 4 भेद है। और अविकारी में 4 भेद है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शब्द भेद के अंदर सबसे पहली जो है बात संज्ञा, नाम जिसे हम कहते हैं, नाउन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। प्रथम वाक्य में भारत और देश शब्दों को स्थान का हमें ज्ञान होता है, तो ये संज्ञा है। और संज्ञा के भी कुछ प्रकार हैं, ठीक है, संज्ञा के भी प्रकार है। जिस वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के जिससे हमें ज्ञान होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। हिमालय है, अभिमान है, स्वर्ण है। साथ ही साथ संज्ञा के भेद है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी का, स्थान का, वस्तु का ज्ञान होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिरचन का मुंह कैसा हो गया? सिरचन का मुंह लाल हो गया, ठीक है, सिरचन का मुंह लाल हो गया। ये क्या है? यहाँ पे सिरचन कौन है? सिरचन यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिरचन हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम है, मतलब ही संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद टैक्सी से हम मडगांव पहुंचे, मडगांव किसी स्थान की जगह का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक संज्ञा हो गई। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए, रहमान हो गया, लक्ष्मी हो गई, ये भी यहाँ पे क्या है? एक नाम ही है। उसके बाद पहला व्यक्तिवाचक होने के बाद हम देखते हैं अभी जातिवाचक। जैसे ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी, गाय का नाम नहीं दिया है, बस गाय दिया है, ये जाति है। भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे, भिक्षु का नाम नहीं है, बस ये जाति है। अब तख्त का नाम नहीं है, बस नाम ऐसे तख्त दिया है तो जाति है। भाव के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, भारतीयों ने संपूर्ण विश्व का ज्ञान आलोक फैलाया। आलोक एक क्या है? भाव है, गुण है, अवस्था है। रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला, बेदर्दी दैट इज भाव है। लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे, हमदर्दी एक भाव है। ओके, तो यहाँ पे हमने भाववाचक संज्ञा भी देखी। उसके बाद है सर्वनाम, जो प्रयोग वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जिस वक्ता, श्रोता, अन्य पुरुष का विषय हो, जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम नाम की जगह पे खुद के लिए यूज करते, तू, तुम, आप, ये मध्यम है। अन्य पुरुष के लिए वह, वे, तो ये है सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे यह, वह, ये निश्चयवाचक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कोई है, कुछ, कोई लोग चिल्ला रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो आए होंगे, यह अनिश्चित है। निजवाचक मतलब अपनापन, जिससे निजत्व दिखता है, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक है। संबंधवाचक देखें तो इसके अंदर किसी की विशेषता बताने के लिए सहायता ली जाती है, जैसे जो, सो, जिसने, उसे, तो ये संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए, कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक है। उसके बाद आता है विशेषण, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध जो कराते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंदर भी गुणवाचक विशेषण है, गुण, दोष, रंग आदि का बोध जो कराते, जैसे अच्छा, खूबसूरत, पुरानी। संख्यावाचक के अंदर देखें तो 2, 4, कुछ, ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक जो है इसके अंदर नाप तोल का बोध कराते, जैसे 2 मीटर, 4 किलो, काफी। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि विशेषण का अर्थ जहाँ पे तुम्हारी, सारा या फिर यह, ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, दो सार्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनाम भी विशेषण की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी बिस्तर शब्द को वाक्य में यूज करो, हंसी को, लड़की को, सौंदर्य को,
कोई भी कर सकता है। अब मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, माँ को हंसी आ गई, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था, एक्सेट्रा। नीचे दिए गए शब्दों की संज्ञाएं छाट कर लिखिए। जैसे यहां से हमें नाउन चूज करने हैं बस। लड़का नाउन है, गुस्सा नाउन है, गुच्छा भी नाउन है, घी नाउन है, पुणे नाउन है, चांदी नाउन है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा नाउन है, बेइज्जती नाउन है, फूल नाउन है, कावेरी, नासिक और नदी, ये सारी क्या है, संज्ञाएं है। तो हमने ये भी बताया। अब इसके बाद हमारे पास कलेक्टिव नाउन, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी है, समवाचक कौन सी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वनाम देख लिए हैं, विशेषण भी देख लिए हैं। बस आपको इसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस टाइप्स अच्छे से करने होंगे। किसको विशेष्य बोलते हैं, किसको हम गुणवाचक बोलते हैं, संख्यावाचक किसे बोलते हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद थर्ड है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पे आप ध्यान दो। जैसे यहाँ पे हम दान के लिए संचय करते थे, करना। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, देना। उसके बाद टांगों की ओर देखा। उसके बाद अच्छी होती है, अच्छी होना। और यहाँ पे ये सारी क्या है, वाक्यों को कंप्लीट करती है। और जो शब्द किसी कार्य करने होने का बोध हो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हो क्रिया के भेद है। एक है अकर्मक क्रिया, जिसके अंदर कर्म नहीं होता। जैसे पूरा वो नाउन के ऊपर मतलब संज्ञा के ऊपर ही डिपेंड होता है। मानू दुखी स्वर में बोली, सीधा मानू से कनेक्शन है। कौन बोली, तो मानू बोली। सिरचन का मुंह लाल हो गया, किसका हो गया, सिरचन का हो गया। मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया, मैंने, ये भी क्या है, एक संज्ञा ही है। उठना, बैठना, खेलना, कूदना। तो इसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन जब कर्म आता है, देखो कुछ दिनों के पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। किसने खरीदा, मैंने खरीदा। ये तो हो गया इसके अंदर संज्ञा का रूप, ये संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन क्या खरीदा ऐसा सवाल पूछते हैं तो हमें कर्म भी मिलता है। कंप्यूटर खरीदा, ये हमें कर्म भी मिलता है। ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूं, क्या लाई हूं, पुड़िया, कर्म है। क्या मिला, दृश्य मिला, कर्म है। तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके ऊपर संयुक्त क्रिया, साथ ही साथ संयुक्त मतलब क्या, वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, पड़ी भी थी, सो भी रही थी। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। ठीक है, याद आया बाबूजी आ गए होंगे, दो तीन चीजें एक ही वाक्य में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको और भी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि हमने सरल वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य में और इससे पहले भी देखी हुई है। तो इसे कहते हैं शब्दभेद। शब्दों के कुछ प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनको हमने अच्छे से इस वीडियो में समझा है। अब आपके लिए बस इंपॉर्टेंट इन्विटेशन है, सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे कल, और हम करेंगे एक बहुत ही बड़ा भौकाल। हम करेंगे कंपोजिट का, सर करेंगे नॉर्मल हिंदी का।